तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फर्स्ट लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सेकेंड सेमेस्टर का पढ़ाने वाला हूँ, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, क्योंकि यूट्यूब पर इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही कम देखा मैंने, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं ये बुक्स में पढ़ाऊँगा इंग्लिश मीडियम का। अभी मैं आपको ये सभी पूरा बुक डिटेल में पढ़ाऊँगा, फुल कंप्लीट कोर्स, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री सीरीज होगा। तो ये पाँचवा चैप्टर, मतलब कि इसमें इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में 5 चैप्टर्स हैं। इसमें से सबसे पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, ठीक है। टोटल 32 पेज है। यदि मैं एक दिन में यदि मैं 5 पेज भी पढ़ा रहा हूँ तो 6 दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्लास हमारा रहेगा। तो चलिए मैं पहला चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कंप्यूटर। अब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स क्लास में कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है, मैं जूम कर देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बुक का, ताकि आप लोग भी स्टडी कर पाए। मैं आपको इस सभी डिटेल में समझाऊंगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि वर्क करता है इंफॉर्मेशन को डिजाइन करने में। किसको? इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को डिजाइन करने में यह कंप्यूटर काम करता है। यानी कि आप लोग माइंड में रखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी इंफॉर्मेशन को डिजाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर। इस कंप्यूटर वर्ड से हमारा ये कंप्यूटर वर्ड, यानी कि लैटिन, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा बताओ कि ये कंप्यूटर जो भाषा है यह कहाँ से डिराइव्ड किया गया है, तो लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है, जो कि कहा जाता है कंप्यूटर। तो दिस मीन, इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट अ प्रोग्रामेबल मशीन, जिसका मतलब होता है किसी प्रोग्रामेबल मशीन को कैलकुलेट करना, ठीक है। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विथआउट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता यदि उसके अंदर प्रोग्राम ना हो, ठीक है। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। इट रिप्रेजेंट्स अ डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट। यह किसी स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स के थ्रू यह फंक्शन को, यानी कि यह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यह डेसिमल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और चार्ल्स, ये देखिए, ये मेन है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज, आपको ये दिख नहीं रहेगा तो मैं आप कहेंगे तो मैं इसे पेन से भी हाईलाइट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पेन से ही हाईलाइट कर देता हूँ। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रांड फादर ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के ये ग्रांड फादर कहलाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का डिस्कवर चार्ल्स बेबेज ने किया था। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine। जो पहला चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर इन्वेंशन हुआ था उसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं। उन्होंने एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर का सबसे पहला डिस्कवर किया था। आइए आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट from the user and process this data under the control of a set instructions called program। यह कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कुछ डाटा इनपुट हम हमारे द्वारा लेता है, यानी कि कीबोर्ड से जो हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। हम कंप्यूटर मतलब कि हम कीबोर्ड से टाइप करके इनपुट देते हैं। यूजर का मतलब होता है मैं, यानी कि हम लोग कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर में सर्च जब कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, और दिस डाटा अंडर द कंट्रोल, और वह जो हम कीबोर्ड से टाइप करके हम जो इंस्ट्रक्ट मतलब सर्च करते हैं वह कंप्यूटर में डाटा जाता है और कंट्रोल सेट करता है, इंस्ट्रक्शन सेट करता है, जिसे प्रोग्राम करते हैं, यानी कि वह प्रोग्राम को कंट्रोल देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रोग्राम दिस डाटा अंडर द कंट्रोल, वह डाटा कंट्रोल करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर, ठीक है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं, जो कि हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि प्रोग्राम के थ्रू ही हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है। जब हम डाटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, डाटा हम टाइप करते हैं अपना, तो प्रोसेस होता है और प्रोसेस प्रोग्राम करता है और वही हमारा रिजल्ट निकाल के देता है, आउटपुट हमें रिजल्ट निकलता है।
एंड सेव्स आउटपुट फ्रॉम द फ्यूचर्स यूज, और उसे हम सेव करते हैं एसेट्रा एसेट्रा। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, यह हम न्यूमेरिकली और नॉन न्यूमेरिकली भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि टाइप कर सकते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन एसेट्रा। आपको अब कंप्यूटर के बारे में पता चल गया है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का डिस्कवर किसने किया। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। यहाँ पर दिया है कि सीपीयू में क्या क्या होता है। सीपीयू ये है, सीपीयू में होता है मेमोरी यूनिट, फिर हुआ कंट्रोल यूनिट, फिर हुआ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर जिससे देखिए हम इनपुट देते हैं, जिससे हमारा कंट्रोल यूनिट में ये सीपीयू होता है, ये सीपीयू हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, जिसके अंदर मेमोरी यूनिट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ये प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमें ये आउटपुट देता है। ठीक है, ये हो गया। आइए हम देखते हैं अब इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट, दिस यूनिट्स कंटेन डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर यूनिट्स ये है कि ये जो कंप्यूटर से यह एक डिवाइसेस है जो कि मतलब वो होता है ये, सॉरी एक 1 सेकेंड, दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस, यह यूनिट जो होता है डिवाइसेस को कंटेन करता है, विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा, जो कि किसकी मदद से, जो कि हम डाटा को कंप्यूटर में जो कि हम टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, उसकी मदद से ये कंप्यूटर को यूनिट प्रोवाइड करता है, नहीं देता है। दिस यूनिट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर, यह जो यूनिट है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच का कनेक्शन यानी कि लिंक जोड़ता है। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ, जो इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म, जो कि इंफॉर्मेशन को वह ट्रांसलेट करता है किसी फॉर्म में, अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा समझने लायक वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कीबोर्ड मान लीजिए एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट होता है, उससे हम उसके थ्रू हम टाइप करते हैं, कंप्यूटर में वो लिखा जाता है। ठीक है, हम अपने माइंड को यानी कि हम अपने इंफॉर्मेशन को उस कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उस कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं, कंप्यूटर में वो लिखा जाता है। वही लिखा है सीपीयू। अब क्या, अब देखिए सीपीयू क्या हुआ, यह एक इनपुट यूनिट है। ठीक, सीपीयू भी हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू को कंसीडर किया, आप लोग फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन, सीपीयू हर प्रकार का काम करता है, जैसे डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इट स्टोर्स डाटा, यह सीपीयू डाटा को भी स्टोर रखता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है, एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम, और इसके और ये प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्ट मतलब कि प्रोग्राम भी बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है प्रोग्राम को। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन, इट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को इंस्ट्रक्ट करता है या फिर कंट्रोल करता है सीपीयू। सीपीयू इटसेल्फ हैज़ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स, सीपीयू का स्वयं एक 3 कंपोनेंट्स होता है, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट। जो कोई आपको डायग्राम में यहाँ पर आपको पता दिखा गया, डायग्राम में यहाँ पर आपको दिख गया था कि सीपीयू, ये सीपीयू है। ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। तो पहला हम पढ़ते हैं एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कहता है, दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस नेमली, यह यूनिट जो कंसिस्ट 2 सब सेक्शंस नेमली अरिथमेटिक सेक्शंस, लॉजिक सेक्शंस, ये दो सब सेक्शंस को कंसिस्ट करता है यूनिट। नाम है अरिथमेटिक सेक्शन, लॉजिक सेक्शन। तो पहला पढ़ते हैं अरिथमेटिक सेक्शन। फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो फंक्शन होता है अरिथमेटिक सेक्शंस का वो परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटिटिव, क्या करा है, ऑल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आर डन बाय मेकिंग रिपीटिटिव यूज ऑफ द अबव ऑपरेशन, दिए हुए सभी ऑपरेशन का रिपीटिटिव यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को बनाते हैं, यानी कि डन करते हैं। ठीक है, ये जो दिए हुए ऑपरेशन है यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये सभी ऑपरेशंस को हम
रेपिटिटिवली यूज करके हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, सभी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को हम डन करते हैं, ठीक है। ये अरिथमेटिक सेक्शन होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक सेक्शन होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। लॉजिक सेक्शन क्या कहता है? लॉजिक सेक्शन में होता है कि फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन। जो फंक्शन होता है लॉजिक सेक्शन का, इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन, यह लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फंक्शन ऑफ लॉजिक सेक्शन, जो लॉजिक सेक्शंस का फंक्शन होता है, यह लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड मर्जिंग ऑफ डाटा। किसी डाटा को मर्ज करना, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को मैच करना या कंपेयरिंग करना किसी एक दूसरे से, यह काम होता है लॉजिक सेक्शन का, यानी कि लॉजिक लगाना का। यदि लॉजिक सेक्शंस का आपको ALU में आपको 2 पार्ट्स मिलते हैं, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में पहला मिलता है अरिथमेटिक सेक्शन जिसमें गणित भाग होता है, यानी कि मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक वाला कैलकुलेशन होता है। और दूसरा लॉजिक सेक्शन होता है, यानी कि मैचिंग करना, सेलेक्ट करना, किसी चीज़ को डाटा को मर्ज करना, कंपेयरिंग करना, ये एक्सेट्रा चीज़ें ये परफॉर्म करता है लॉजिक सेक्शन। मतलब कि अब CPU के दूसरे टाइप्स में आते हैं, जिसका नाम दूसरे टाइप्स में आते हैं मेमोरी यूनिट। क्या? मेमोरी यूनिट। तो दूसरा टाइप में, तो दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, यह यूनिट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखता है, डाटा को स्टोर रखता है एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर करता है। ये मेमोरी यूनिट का काम होता है। दीज यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स, यह यूनिट जो होता है इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है किसी और यूनिट से ऑफ कंप्यूटर के किसी दूसरे यूनिट से। व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है तो किसी इंफॉर्मेशन को दूसरे, एक 1 सेकेंड, दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड, जब हमें ज़रूरत होती है ना तो किसी दूसरे कंप्यूटर को यह इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, ठीक है, किसी दूसरे यूनिट्स को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंटरनल स्टोरेज यूनिट, यह इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं मेमोरी यूनिट को, जिसका इंटरनल स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। और द मेन मेमोरी ऑफ द और द मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द पार्ट ऑफ द मेमोरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है। मतलब इसका एक डिवाइस है मेमोरी। मेमोरी का मेन पार्ट्स भी होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, फिर एक बार रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इट्स साइजेस अफेक्ट्स स्पीड, इसका यदि इसका साइज बढ़ जाए तो इसकी स्पीड पर प्रभाव पड़ता है, पावर पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट। यदि मेमोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, यदि आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्पीड पर डिपेंड होता है, स्पीड आपका स्लो हो जाता है कंप्यूटर का, और पावर बहुत ही कम होने लगती है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है लोड संभालने का। तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन द कंप्यूटर। 2 टाइप्स के कंप्यूटर में हमारी मेमोरीज होती हैं, पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट आर, पढ़ते हैं कि फंक्शन मेमोरी यूनिट्स की फंक्शन क्या है। इट स्टोर्स ऑल द डाटा इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, जो प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सभी इंस्ट्रक्शंस को और सभी डाटा को स्टोर रखता है। प्रोसेसिंग मतलब कहने का ये है कि जैसे कि मैं यूजर हूँ और मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ, मुझे गूगल पे कुछ सर्च मारना है तो मैं इनपुट कीबोर्ड से टाइप करूँगा, इनपुट डालूंगा और वह इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देखेगा कि मैं क्या इनपुट किया हूँ। जैसे मैं सर्च बार पर क्लिक करूँगा वह इनपुट प्रोसेस हमारे CPU में जाता है, जो कि मेमोरी स्टोरेज में कुछ सेव होता है, और प्रोसेस के दौरान जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है वो सभी डाटा हमारे इस मेमोरी स्टोरेज में सेव हो जाता है। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स फॉर ऑफ प्रोसेसिंग, यह प्रोसेसिंग के सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को भी स्टोर रखता है, ठीक है। जो प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट हमें देता है वो सभी चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दिस रिजल्ट्स के आने से पहले का भी रिजल्ट यह स्टोर रखता है। आर रिलीज्ड टू एन आउटपुट डिवाइस, ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द मेन मेमोरी में हम इनपुट भी और आउटपुट इंफॉर्मेशन को भी हम ट्रांसमिट कर लेते हैं मेन मेमोरी के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं तीसरा टाइप, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट कहता है दिस यूनिट्स कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स, यह यूनिट सभी कंप्यूटर्स के मेन ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन,
लेकिन किसी भी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को यह कैरी नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि दिस यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सभी यह कंप्यूटर के पार्ट्स के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है यह यूनिट, क्या, कंट्रोल यूनिट, लेकिन डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। लेकिन यह किसी भी प्रकार की एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन में इसको नहीं लेता है, यानी कैरी नहीं करता है या फिर ऑपरेशन नहीं करता है इस चीज़ का, ठीक है। अब फंक्शन क्या होते हैं इस यूनिट्स के? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा। यह रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के लिए डाटा ट्रांसफर, यानी कि डाटा ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस अमॉन्ग द यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। और कंप्यूटर्स के जो इंस्ट्रक्शंस है यूनिट मतलब दूसरे कंप्यूटर्स के जो इंस्ट्रक्शंस है उसका भी रिस्पॉन्सिबल है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स। यह सभी कंप्यूटर्स के यूनिट्स को ये कोऑर्डिनेट्स करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शंस, यह इंस्ट्रक्शंस को भी मानता है फ्रॉम द मेमोरी से यह प्राप्त करता है क्या, इंस्ट्रक्शंस, इंटरप्ट्स देम and direct the operations of the computer. It communicates with input-output devices from transfer of data or result from storage. It does not process or store data. It does not process or store data. यह प्रोसेस नहीं करता और डाटा को स्टोर भी नहीं करता, ठीक है। इस कंट्रोल यूनिट का काम हुआ। आगे पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? The output unit consists of devices with the help of which we get the information from the computer. Output units consist करता है The output units consist of devices. ये output unit devices को consist करता है with the help of which we get the information, जो कि ये किसकी मदद से जो हमें information मिलती है कंप्यूटर से, उनकी मदद से यह devices को consist करता है, output unit कर रहा है, ठीक है। तो दिस यूनिट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर्स। यही यूनिट जो होती है हमें यूजर्स और कंप्यूटर्स के बीच को लिंक करती है। आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट्स द कंप्यूटर्स आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कंप्यूटर्स के आउटपुट्स को ट्रांसलेट करती हैं इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर, जो कि हमें समझ में आए ऐसी वो ट्रांसलेट करती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फीचर्स। सीपीयू के पास इतने कुछ फीचर्स होते हैं। सीपीयू इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सब याद रखिएगा। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। सीपीयू हर प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इट स्टोर्स डाटा, ये डाटा को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम और प्रोग्राम को भी इंस्ट्रक्ट करता है सीपीयू। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशंस, जो सभी कंप्यूटर का जो सभी पार्ट्स होता है उसको एक प्रकार से सीपीयू ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर ऑफ्टेन कैटेगराइज्ड एज बीइंग either input, output, storage और processing component, ठीक है। डिवाइसेस विच आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सीपीयू आर referred to as being peripherals. Peripherals are usually used for either input, storage और output, such as a hard disk, कीबोर्ड और प्रिंटर। ये सभी पेरिफेरल्स डिवाइसेस होते हैं जो कि हम कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, प्रिंटर सब यूज करते हैं ना, ये पेरिफेरल्स होते हैं, ठीक है। A device does not necessarily have to be outside the same physical box as the CPU. The best example of this is the hard disk, which is a peripheral, even though it is not usually housed within the main case. Main case. सबसे पहले देखिए, ये होता है स्टोरेज डिवाइसेस जिसका यूज होता है प्रोसेसर। मैंने आपको बताया है प्रोसेसर में ही क्या होता है, मेन यानी कि सीपीयू का मेमोरी स्टोरेज यूनिट यूज होता है। तो प्रोसेसर में ही स्टोरेज यूनिट डिवाइसेस का यूज होता है।
में इनपुट क्या होता है, जब कोई यूजर्स इनपुट प्रोवाइड कराता है मतलब कि कंप्यूटर में, तो वह प्रोसेस होता है, स्टोरेज में सेव होता है, उसके बाद आउटपुट देता है, ये भी स्टोरेज में सेव होता है। ठीक है। द मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो मेन हार्डवेयर कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं, पहला इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आउटपुट डिवाइसेस, तीसरा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, फिर चौथा होगा स्टोरेज डिवाइसेस। पहला पढ़ते हैं, फिर पर्पस कंप्यूटर, देखें आगे पढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस विच टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि यूजर से इन्फॉर्मेशन कर, मतलब इनपुट डिवाइसेस का होता है, इनपुट डिवाइसेस ये इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, यह कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन लेता है और कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कराता है, कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। यह इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एंड ट्रांसमिट इट टू द प्रोसेसर। और यह हमारी बातों को, जो हमने इनपुट किया था कंप्यूटर में, वो डालेगा और इसको इलेक्ट्रिकल में इनपुट क्या करेगा, इन सभी इंफॉर्मेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और ट्रांसमिट कर देगा प्रोसेसर को। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द इनपुट डिवाइसेस इज टू अलाउ ह्यूमंस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। जो प्राइमरी फंक्शन होता है इनपुट डिवाइसेस का, वो ह्यूमन को इंटरेक्ट करने के लिए होता है कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ह्यूमन को इंटरेक्ट करने के लिए का अलाउ करता है यह प्राइमरी इनपुट डिवाइस फंक्शन। ठीक है। फ्रॉम इंस्टेंट्स, यानी कि एग्जांपल के लिए, माउस अलाउज टू द यूजर टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर, यानी कि माउस जो अलाउ, यानी कि ये जो इनपुट डिवाइसेस है, यह माउस को अलाउ करता है, किसी भी माउस, जब हम माउस ऐसे ऐसे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो माउस कंप्यूटर में कुछ हलचल होती है, किसी भी बटन को माउस में क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर में कोई मतलब कोई फंक्शन ऑन हो जाएगा। तो ऐसे वही इनपुट डिवाइसेस होता है। ठीक है। आते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। आउटपुट डिवाइसेस टेक डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से डाटा लेता है और कन्वर्ट इट टू फॉर्म द कैन बी द रीड बाय ह्यूमन, जो कि हम पढ़ सकें, ऐसा ऐसे शब्दों में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से हमें प्रोवाइड कराता है। फॉर इंस्टेंट एग्जांपल के लिए, मॉनिटर क्रिएट्स अ विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जैसे कि मॉनिटर क्रिएट कर दे एक विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले टू आउटपुट इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड बाय द प्रोसेसर टू द यूजर। एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च मारेंगे तो तुरंत हमें जो रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट मिलता है। जैसे आप सर्च मारेंगे गूगल पे BTUP, तो तुरंत उसमें BTUP का लिंक दिखने लगता है, वही होता है आउटपुट। ठीक है। हमने इनपुट डाला BTUP, हमें आउटपुट निकल गया, BTUP का लिंक निकल गया, तो वही आउटपुट का। प्रोसेसिंग क्या हुआ, जो कंप्यूटर ने BTUP का जो लिंक था उसको निकालने में जो प्रोसेस किया, उसी प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर द कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का रिस्पॉन्सिबल होता है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। विद दिस इंक्लूड्स डिवाइसेस सच एज CPU, मेमोरी, मदरबोर्ड, ये सभी इंक्लूड्स होते हैं इस डिवाइसेस के अंदर। ठीक है। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइसेस ये क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस आर कंपोनेंट्स व्हिच अलाउ डाटा टू बी स्टोर्ड विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स devices such as a hard disk drives and compact disk hard disk drives and compact disk drives, ये सभी स्टोरेज डिवाइसेस में हम लगाते हैं, कंप्यूटर में लगाते हैं, जिससे हमारा स्टोरेज जिससे हमारा ये सभी इंफॉर्मेशन सेव हो सकें। Computers differs based on their data processing abilities. They are classified according to the purpose, data handling, and functionality. According to purpose, computers are either general purpose or specific purpose. General purpose computers are designed to perform a range of task। ठीक है। क्या करा है कि कंप्यूटर को, जनरल पर्पस जो है कंप्यूटर का, उसे डिजाइन किया गया है कि रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करना। दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर न्यूमरस प्रोग्राम, जो कि इसके पास क्षमता होती है न्यूमरस प्रोग्राम को बट न्यूमरस प्रोग्राम्स को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, बट लैक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी, जिससे के कारण इसमें स्पीड की लैक होने लगती है और एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक प्रोग्राम टू परफॉर्म स्पेसिफिक डाटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बिल्ट इनटू अ मशीन। ठीक है। इस प्रकार की कुछ होती है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में, जो कि हम यहाँ पर से आपको एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग हाइब्रिड डिजिटल, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में। अभी के लिए ओके बाय।